बलौदाबाजार में ब्लास्ट से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। स्पंज आयरन प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हुआ था और किलन में कोयला जलाकर घुमाने से विस्फोट हुआ। कुछ मजदूरों के दबे होने की भी आशंका है। दबे हुए मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बलौदाबाजार में जो ब्लास्ट हुआ उसमें 6 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। स्पंज आयरन प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हुआ था और जानकारी ये मिली थी कि किलन में कोयला जलाकर घुमाया जा रहा था, जिससे कुछ ऐसा हुआ कि विस्फोट हो गया और उस विस्फोट के बाद कुछ मजदूर दब गए, कुछ मजदूरों की मौत हो गई, जिसकी संख्या 6 बताई जा रही है। दबे हुए मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलौदाबाजार से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बलौदाबाजार से स्पंज आयरन प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। ये खबर बलौदाबाजार से, और आयरन प्लांट में ब्लास्ट होने के बाद 6 लोगों की मौत हुई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यही वो प्लांट है जहां पर बताया गया कि बलौदाबाजार में स्थित है ये प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, और इसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ। किलन में कोयला जलाकर घुमाने से ये विस्फोट हुआ और कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ब्लास्ट से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। स्पंज आयरन प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी तस्वीर आप देखिए। यही वो जगह है जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। और स्पंज आयरन प्लांट, अब इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे में क्या कोई लापरवाही बरती गई है, कोई जिम्मेदारी तय होती है। और यहीं पर जो है मलबा भी गिरा इस ब्लास्ट के बाद, जिसमें कुछ मजदूरों के दबे होने की खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि रेस्क्यू किया जा रहा है। अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। सीधे रुख करते हैं अजय यादव का। अजय जरा बताइए कि क्या खबर है, अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या है? बिल्कुल विवेक, मैं बता दूं कि सुबेरे से इस प्लांट में जो ये बाको प्लांट है, इसमें रेस्क्यू चल रहा है। और अभी बता दें कि अंदर में एसपी, कलेक्टर और आला अधिकारी जो है इस प्लांट के अंदर है। और आपको बता दें कि अभी लगभग जो जानकारी मिल रही है, 10 से 15 लोगों की डेथ होने की संभावना जाहिर किया गया है यहाँ पे, जो हमको सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और आपको बता दें कि यहाँ से भाटापारा से आपको बिलासपुर कई जो यहाँ पे मजदूर है घायल है, उनको बिलासपुर में एम्स में सीएमसी और वहाँ हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। और आपको जानकारी अनुसार अभी भी रेस्क्यू चल रहा है कि जेसीबी कोकोलैंड के मदद से पूरा मलबा हटाया जा रहा है। और अभी कितने लोग दबे होंगे, कितने लोग घायल होंगे, अभी तक की कोई आधिकारिक पुष्टि जो है अभी तक सामने नहीं आया है। और आपको बता दें कि यहाँ के प्रबंधक जो है अभी भी कोई भी ऑथेंटिक कोई भी जानकारी देने से चूक रहे हैं। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे जो प्लांट में जो लैन है, जो कोयले का जो बॉक्स जो है बड़ा, जो वो उसमें परेशानी हो रही है कि उसमें कितने सारे लोग दबे हुए हैं। जबकि उसको साफ सही समय में साफ कराया जाता तो शायद ये प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ है, वो प्लांट अभी वो जो किलन है, वो अभी ये हादसा नहीं होता। जी ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त छत्तीसगढ़ न्यूज रूम से रवि मिरी जुड़ गए हैं। रवि, ये बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। अजय बता रहे हैं कि वहां कोई जानकारी ये देने को तैयार नहीं है कि कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों की जान चली गई है। विवेक, देखिए, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में हादसे हो चुके हैं और विस्तार न्यूज़ लगातार वैसे फैक्ट्रियों के हादसे और लापरवाही की खबरें लगातार दिखाता रहा है। और आज भी जो हादसा हुआ है, स्पंज आयरन फैक्ट्री में ये हादसा हुआ है, तो वहाँ भी मजदूरों के मौत हो जाने के बाद भी परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। वहाँ कोई भी प्रबंधन की तरफ से ये बताने के लिए तैयार नहीं कि हादसा कितना बड़ा है, हादसा कैसे हुआ है, कितने लोग घायल हैं। उनके परिवार वाले सब परेशान हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है अंदर। तो ये इस तरह की जो लापरवाही होती है वो कई बार देखने को मिली है और इस बार भी देखने को मिल रही है। और अभी अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी दी नहीं जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो घायल है उनको नज़दीकी अस्पताल में भेज दिया गया है और जो मृतक है उनको भी हॉस्पिटल ही भेजा गया है और वहाँ पर ही परिजनों को घर वालों से मिलने का मौका दिया जाएगा।
लेकिन अभी भी ये जानकारी जो आई है कि अभी भी कुछ लोग उस प्लांट हादसे में घायल हैं और कुछ लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर टीम पहुंची है, प्रशासनिक टीम पहुंच चुकी है और उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने मजदूरों की मौत हो गई है और कितने घायल हुए हैं और प्रबंधन की क्या लापरवाही, कैसे ब्लास्ट हुआ, ये सब चीज़ पर जांच पड़ताल की बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है विवेक, कि परिजन जो अपनों को खो रहे हैं, जिनके परिजन वहां काम करते हैं, वो लोग विचलित होते हैं, वो लोग परेशान होते हैं, उनको सही समय में जानकारी मिलना बिल्कुल रवि, और अब जानकारी अगर मिले तब तो पता चले कि उनके अपने कहां हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, अजय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर पूरा हादसा हुआ है। अजय जरा तस्वीर दिखाइए, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए जो वहां पर मौजूद हो और क्या जानकारी और मिल पाई है वो भी बताइए। जी बिल्कुल विवेक, मैं बता दूं कि प्लांट के जो पीछे हिस्से में है, जिस तरह से पूरी जो बॉडी जो लेके गए हैं वहां से हम हैं, और बता दूं कि इसी रास्ते से जो है ये देख सकते हैं, यही रास्ता अभी पूरा तरह से खाली है और ये पीछे का रास्ता है। और विवेक बता दें कि लगभग इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है ये अभी पूरे तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से जानकारी मिल रही है कई लोग घायल है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग की मरने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। ताकि जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनके द्वारा जब जानकारी लिया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि लगभग 10 से 12 लोग की मौत होने की संभावना है। और बता दें कि ये लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, क्योंकि जितना समय प्लांट चालू हुआ, प्लांट चालू होने के बाद 9 से 10 बजे की घटना जब ये सामने आ रही है, तो कैसे इतना बड़ा हादसा हो सकता है। और इतना बड़ा हादसा ये चूक है कि लापरवाही, ये देखने वाली बात होगी विवेक। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रवि, अब सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसी घटनाएं लापरवाही से ही होती है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो ऐसी व्यवस्था की जाती है, लेकिन हर बार हम देख रहे हैं कि 1.5-2 साल में कई सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कितनी लापरवाहियां इन फैक्ट्री में, इन प्लांट में होती हुई नजर आई हैं। क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ जानकारी और मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरह की लापरवाही बरती गई है? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी उसके हिसाब से पता चला है कि मजदूर कोयला लगाने के लिए फैक्ट्री में कोयला लगाने का काम कर रहे थे, उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ है और जो काम कर रहे थे उसमें से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग उसमें झुलस गए, कई लोग उसमें दब गए। तो वो हादसा क्यों हुआ है, कैसे अचानक से ब्लास्ट हो गया, कहाँ गड़बड़ी आई, क्या दिक्कत हुई, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस लापरवाही की हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है, और हमने बेमेतरा में भी देखा, कई जिलों में हमने देखा कि वहाँ हादसा होता है तो पीछे कोई बड़ी वजह सामने आती है, तो उन वजहों को क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार ऐसे हादसे छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं जिसमें मजदूरों को जान गंवानी पड़ रही है। तो जो फैक्ट्री मालिक होते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री वाले होते हैं, वो क्यों अब लापरवाही बरतते हैं कि एक बेमेतरा में घटना हो चुकी है, इतना बवाल होता है और कई लोगों की जान चली जाती है, उनको तो पता होगा ना। तो उनको अपने तरफ से, खुद से या प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और ध्यान नहीं दिया गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। रवि, बहुत शुक्रिया आपका रवि और अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए, तस्वीर हमें पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। इधर इस पूरे हादसे पर मंत्री टंकराम वर्मा ने दुख जताया है। 6 मजदूरों की एक साथ मौत होना दुखदायी है। उन्होंने ये बात कही है, हादसा किस वजह से हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। कंपनी ने सुरक्षा मुहैया कराई थी या नहीं कराई थी, इसकी भी जांच होगी। इसके अलावा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है मंत्री की तरफ से। टंकराम वर्मा ने ये बात कही है। 6 मजदूरों का एक साथ मौत होना बहुत ही दुखदायी बात है और इस पे जांच होनी चाहिए कि मजदूर की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, सुरक्षा के अभाव में हुई, सुरक्षा के उपकरण नहीं थे, क्या कंपनी के द्वारा लापरवाही बरती गई, सिक्योरिटी बराबर नहीं था। इस विषय की जांच होनी चाहिए। गंभीर बात है कि एक साथ 6 मजदूर का मौत जो है, और जो भी इस पे जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।